लीगल रिपोर्टर के सभी वीडियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। नमस्कार, मेरा नाम है विप्लव अवस्थी। आप देख रहे हैं एडवोकर और इस समय देश में केवल एक फिल्म की चर्चा है, द कश्मीर फाइल, और उसको लेकर संसद से लेकर सड़क तक तमाम चर्चाएं हो रही हैं कि किस तरह कश्मीरी पंडितों के साथ कश्मीर में जुल्म ढाए गए थे। इस पूरी फिल्म को लेकर तमाम विवाद भी खड़े हैं, पक्ष विपक्ष भी हो रहा है, लेकिन इस बीच सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है। वो याचिका इस बात के लिए है कि 89-90 के जो दशक था, 1990 का दशक था, जहां कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की संख्या जो पिटीशन के मुताबिक करीब 700 का नंबर बड़ा आता है, उनकी हत्याएं की गई। उन केसेस में कुछ नहीं हुआ। 2017 में एक संस्था जिसका नाम है रूट इन कश्मीर, RIK, उसने एक याचिका लगाई थी सुप्रीम कोर्ट में और कहा था कि इस पर इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो, CBI से हो या NIA से हो, लेकिन उस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने ये कह के ठुकरा दिया था, खारिज कर दिया था कि चूंकि इतना समय बीत चुका है, एविडेंस डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, इसलिए अब क्या मतलब है। फिलहाल उसको लेकर एक क्यूरेटिव याचिका, यानी कि सुधारात्मक याचिका कहते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट फाइनल भी कोई याचिका खारिज कर देता है तो आप क्यूरेटिव के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट दोबारा जा सकते हैं। तो यही संस्था रूट इन कश्मीर दोबारा से पहुंची है और उसको दाखिल करने वाली एडवोकेट पूर्णिमा जौहरी मैडम हमारे साथ बन चुकी हैं। पूर्णिमा जी, जब सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि एक तो इतना लंबा समय बीत गया है, 1990 से लेकर 2017, 27 साल का समय बीत गया, कुछ बचा ही नहीं है, एविडेंस बचा नहीं है, तो आप जांच किसकी करोगे, और यही कारण तक खारिज किया था। अब क्या फिल्म के प्रभाव के कारण इस याचिका को लगाया गया या अभी कुछ आपको उम्मीद बची है? इस मैटर में हमें ये उम्मीद है कि जिस प्रकार से सिख दंगों के मुकदमे खोले गए हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का मुकदमा खोला गया, इसी तरह से जो इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है, ये फैक्ट जो सबको पता है कि इतना मर्डर हुआ है, उसकी कोई इंक्वायरी नहीं हुई है, उनको खोलने के लिए, दोबारा रीओपन के लिए हमें अब ये उम्मीद है कि हमारी क्यूरेटिव पिटीशन के द्वारा ये सुना जाएगा। ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही थी 2017 में, चीफ जस्टिस केहर की बेंच थी, जज केहर की बेंच थी, उन्होंने कहा था कि इतना लंबा समय बीतने के बाद चूंकि एविडेंस डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, तो अगर मान भी लीजिए कि CBI या NIA के जांच दे भी जाती है, तो आपको किस तरह, मतलब जांच आखिर किस डायरेक्शन में होगी? जांच से उम्मीद ये है कि एटलीस्ट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ये कहे कि विटनेसेस को एग्जामिन किया जाए, जो अभी तक नहीं हुआ है। हम चाहते हैं कि हमारी जो पिटीशन में डिमांड है, कमीशन है, वो ये है कि जो वहाँ केसेस पेंडिंग है, जिनमें अभी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है, कोई प्रोसिक्यूशन नहीं हुआ है, इतना साल हो गया 1989 1990 से, तो एटलीस्ट उन सब को कोई एक इंडिपेंडेंट एजेंसी उसकी जांच करे, उनको इन्वेस्टिगेट करके वो ये दे कि हाँ इसमें कुछ है या नहीं है मैटर में, हमारा उसको इन्वेस्टिगेशन एटलीस्ट करे उस केस की। ठीक है, मैडम जौहरी, मुझे ये बताएं कि ऐसा क्या कारण रहा, चूंकि आप संस्था की तरफ से पेश हो रही हैं, ऐसा क्या कारण रहा कि 89 से लेकर 2017 और 2017 से लेकर 2022 इन 700 कश्मीरी पंडितों की हत्याओं पर कभी पुलिस ने कुछ किया ही नहीं? मैं तो पढ़ रहा था यहां तक कि बहुत से ज्यादातर मामलों में इवन चार्जशीट तक नहीं पुलिस ने फाइल करी थी। तो वो क्या परिस्थितियां रही हैं, ये थोड़ा बताएं। यही एक अनफॉर्चुनेट है, चाहे हम इसे डर कह सकते हैं, चाहे वहाँ का वहाँ की बैकग्राउंड कह सकते हैं कि उसमें एक इंडिपेंडेंट एटमॉस्फेयर नहीं मिला कि जिससे ये काम हो, इंक्वायरी हो सकती, कुछ स्टेप ले सकती, या कोई एक ऐसा जिम्मेदारी से उसको टेकअप ले सकता। तो वो चीजें की लैक
रहा है इसमें पूरा। और अब हम ये कहें कि 27 साल बाद इसकी वो विटनेसेस नहीं है या कोई एविडेंस अवेलेबल नहीं है, तो ऐसा प्रिज्यूम करना इस स्टेज पे बहुत गलत होगा। एटलीस्ट एक इंडिपेंडेंट एजेंसी इसको इन्वेस्टिगेट करे, वो बताए कि हाँ क्या है, क्या फैक्ट निकाल के लाए। तो उसके लिए हम ये कोर्ट से इस पिटीशन के थ्रू ये सबमिशन करते हैं कि कम से कम एटलीस्ट वो इसको एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कराए। हमारे जो केसेस हैं इनफैक्ट जो वहाँ पेंडिंग है, उनको यहाँ एनसीटी दिल्ली में ट्रांसफर की भी हमने डिमांड की है, जिससे कि वो इनकी एक वहाँ यहाँ जो विटनेसेस हैं जो प्रेशर में वहाँ जाके एविडेंस नहीं दे सकते, वो यहाँ पे कम से कम दे सके। नहीं तो क्या पूर्णिमा जी, एक फियरलेस एटमॉस्फेयर मिल सके। पूर्णिमा जी, अगर हम इसको मान भी लें, लेट अस कंसीडर कि सुप्रीम कोर्ट इस तरह हाई लेवल, जैसा कि आपने सिख दंगों का जिक्र किया, अगर कोई सीबीआई या एनआईए जैसी एजेंसी से जांच का आदेश दे देती है, तो आपको क्या लगता है कि अभी इतने साल के बाद वो विटनेसेस अलाइव हैं या जांच एजेंसियों को कुछ मिलेगा? मतलब ये जांच किस दिशा में जाना चाहती है? बिल्कुल, जैसे सिख दंगों की जांच हुई, सिख दंगों के लिए कोर्ट ने ऑर्डर किया है, उसी तरह से हमको ये उम्मीद है कि कम से कम जो लोग इफेक्टेड हैं, जो लोग वहां कश्मीर छोड़ के आए हुए हैं, उनको एटलीस्ट यहाँ आकर के दिल्ली में कम से कम उनकी यहाँ पे जांच हो, तो वो अपनी बात को एक फेयरलेस एटमॉस्फेयर में एक्सप्रेस कर सकेंगे, वो बता सकेंगे कि हाँ जो उनके साथ हुआ है। क्योंकि वहाँ की परिस्थितियां अभी ऐसी नहीं है कि वो वहां पे जाकर के उनका फेयर ट्रायल कंडक्ट हो सके। ठीक है। अब लगातार ये कहा जा रहा है चूंकि द कश्मीर फाइल्स फिल्म आ गई, इसलिए अब ये पिटीशंस आने लगी हैं, क्या इसका ऐसा नहीं? जी जी, ऐसा नहीं कहा जा सकता विप्लव जी, क्योंकि ये जो हमारी पिटीशन थी वो 2017 में, जुलाई 2017 में सुप्रीम कोर्ट से हुई थी। उसके बाद कोविड आ गया, हमने रिव्यू पिटीशन भी फाइल की थी, पर उस समय कोर्ट का ऑब्जर्वेशन यही था कि इतने साल बीत गए हैं तो अब उस पे कोई एविडेंस मिल पाना इस समय मुश्किल होगा। तो अब कोविड की वजह से हम लोग ये फाइल नहीं कर पाए थे क्यूरेटिव पिटीशन, तो इसलिए अब हमने ये फाइल करी है। टाइमिंग को थोड़ा लेके सवाल है कि इधर पिक्चर का आना, इधर पिटीशन फाइल होना, क्या ये एक तरह से ये है कि एक बार देश का माहौल बना हुआ है तो शायद उम्मीद जागी है? क्या इस तरह का कुछ मानना है आपको? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ये तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही कहा कि अ क्राइम नेवर डाइज, तो इसलिए जो जिनके साथ इनजस्टिस हुआ है एटलीस्ट उनको जस्टिस मिलने की उम्मीद तो हमें है ही कि उनको जस्टिस मिलेगा इस पिटीशन से। ठीक है, मुझे बताइए पूर्णिमा जी कि इस पिटीशन में क्या क्या मांग आपने रखी है? क्या सीबीआई के अलावा कोई एजेंसी करे या इंडिपेंडेंट जुडिशियल इंक्वायरी? क्या आपकी मांग क्या है इस पिटीशन को लेकर? इस पिटीशन में हमारी टोटल 5 डिमांड्स हैं, जिसमें पहला ये है कि जो इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन हो यासीन मलिक और बिट्टा कराटे का। दूसरा जो है वो ट्रांसफर हो केसेस जम्मू कश्मीर से दिल्ली के लिए। तीसरा थर्ड वन है कि इन्वेस्टिगेशन जो है वो एफआईआर की वो एनआईए सीबीआई जैसी किसी एजेंसी को कोर्ट जिसको वो करे उसके लिए दिया जाए। कोई एक अपॉइंटमेंट, कोई स्पेशल कमीशन का अपॉइंटमेंट हो। एक जो एयरफोर्स के ऑफिसर्स के का जो प्रोसिक्यूशन के लिए अलेज है यासीन मलिक, तो उसका इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन हो, जो 25 जनवरी 1990 को हुआ था। यासीन मलिक को इस पिटीशन में जोड़ने का क्या अर्थ रहा है, वो बताएंगे? क्योंकि मेन एलिगेशन यासीन मलिक के ही अगेंस्ट में है, जो जेनोसाइड के एलिगेशंस हैं, और तो इसलिए यासीन मलिक जो है इसमें मेन लाइट में। एक मेरा अंतिम सवाल, इस याचिका पर कब तक सुनवाई हो सकती है और सुप्रीम कोर्ट में कौन कौन वकील पेश हो रहे हैं इसके लिए? ये जो पिटीशन है ये मिस्टर विकास सिंह सीनियर एडवोकेट ने है इसको, और इसमें ये डायरी नंबर हो चुका है और उम्मीद है कि यह अगले कुछ हफ्तों में इसकी सुनवाई हो जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया पूर्णिमा जी। निश्चित रूप से कश्मीरी पंडितों को एक बार फिर से उनके जो संस्था है रूट इन कश्मीर को उम्मीद है कि 700 जो किलिंग है
एलिज्ड हैं कि करीब 700 किलिंग हुई है, उनके मसले पर शायद सुप्रीम कोर्ट सिख दंगों के जैसे मामले में दोबारा से ट्रायल हुआ और तमाम प्रोसीडिंग दोबारा से हुई, तो शायद उनको भी उम्मीद है कि कश्मीरी पंडितों के मामले में सुनवाई हो। और द कश्मीर फाइल आने के बाद निश्चित रूप से कहा यह जा रहा था कि चूंकि फिल्म आ गई है इसलिए ये पिटीशन आई है, जैसा कि पूर्णिमा जी ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, वो एक कोविड की स्थिति के कारण पिटीशन में डिले हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू। लीगल रिपोर्टर के सभी वीडियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं।